प्रश्न नंबर 14 का अवकल समीकरण मैंने लिख दिया है, तो अलग अलग करो, बोलो dy यही है बटा में y, और dx यहां आ गया, साथ में कौन है 10x, साथ में है 10x, ध्यान दो। हो गया, कर दो आप समाकलन। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। समाकलन करो, समाकलन dy अपॉन y बराबर में dy अपॉन y बराबर में 10x dx से समाकलन 10x का फॉर्मूले कितने होते हैं, दो। कितने फॉर्मूले होते हैं, दो। लगाना कौन सा है, जो आपकी इच्छा, log y बर 10x सेक x वाला लगा दो, cos x वाला माइनस में cos x है, दोनों। देखो एक बात बता दो, आप ये बताओ log सेक x सुन रही हो और माइनस का log cos x, ये दोनों बातें सेम है। कैसे सेम है दोनों, मैंने बताया था उस टाइम पे आपको। इस माइनस को उठा के यहां लाओ, देखो कैसे, log सेक x और माइनस को उठा के यहां ले जाओ। माइनस को उठाने का मतलब क्या हुआ, पावर कितनी जाएगी इसकी, पावर कितनी जाएगी इसकी, -1, मतलब यहां -1 है ना, माइनस थोड़ी सिंगल जाएगा, -1 जाएगा ना, तो log सेक x सही है। तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हो, इसको 1 बटा cos x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, जो कि सेक x आ जाएगा ना। बराबर होता है दोनों, ये सेम होते हैं आपस में दोनों। जरूरत के हिसाब से कोई सा लगा सकते हैं, सेक वाला लगा दो, आंसर सेक वाले से मिल जाएगा। आप यदि कोस वाला लगा दोगे तो गलती नहीं होगी, कोई जान दे माइनस से ध्यान रखना। तो चले कौन सा लगाए, log सेक x प्लस में सी, दोनों तरफ log आ रहा है, log से लिखो, फायदा है, बेनिफिट है, दोनों तरफ log आ रहा है, log से लिखो, समझ रहे, या इन दोनों में log आ रहा है, log से लिखो, log से अच्छा नहीं होता है, सी लिख सकते हैं, log से लिख सकते हैं, ध्यान रहे। सी से अपना log सी लिखने में बेनिफिट है, फॉर्मूले लग जाएंगे साथ के साथ। आ जाओ, log y बराबर में सूत्र लगा दो, log m प्लस log n। देखो मैंने log सी लिखा तब तुरंत फॉर्मूला लग गया, log m प्लस log n क्या बनेगा, log mn, क्या बन जाएगा, log mn, मतलब c सेक x, ये तो बनेगा। हो गया, दोनों तरफ क्या करो, log को हटा दो, हट जाएगा दोनों तरफ log, दोनों तरफ log हट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, y बराबर बताओ, y बराबर आ जाएगा c सेक x आ जाएगा। ये आ गया इसका कौन सा, व्यापकल आ गया। अब बोलो क्या बोल दे रखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो बिंदु दे रखा है ना वो बताओ। अक्ष बराबर है, अक्ष बराबर 0, y बराबर 1 हो तो लगाओ, अक्ष बराबर 0 y बराबर 1, अक्ष बराबर 0 y बराबर 1 शायद, ठीक है ना। प्रश्न नंबर टू तो हो जाएगा, हाँ भाई, तो y बराबर 1 और c का c और सेक 0, बोलो भाई सेक 0। आंसर बुक में देखो क्या है, बुक में y बराबर सेक x आ जाएगा, सेक x आ जाएगा, सेक तो इससे आ जाएगा, हाँ इससे मैं भी y बराबर सेक 0, सेक 0 का मान कोस 0 के बराबर, जो कि 1 होता है, 1। c का मान आ जाएगा 1, आ गया c का मान भाई, सेक 0 1 हो गया, तो फिर इसी का c बराबर 1 आ गया। ये एक मान कहां रख दोगे, समीकरण नंबर 1 को ले लो वापस, समीकरण नंबर 1 को ले लो, y बराबर में c की जगह 1 सेक x, ये आ गया। ये सवाल बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं उन्हें सवालों में, यह अतः यही कैसा है, अतः यही अभिष्ट कौन सा है, पूरी लाइन कैसे लिखते हैं, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट विशिष्ट हल है, अतः यही अभिष्ट विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल है। चलो भैया आगे वाले प्रश्न नंबर 15 में चलेंगे अपन, लेकिन एक बात सुनना, एक प्रकार के प्रश्न पूरे हल हो चुके हैं। कौन से प्रकार से, 11 से लेकर अपने को 14 तक प्रश्न दिए थे विशेष हल वाले,
बिना हिंदी वाले प्रश्न दिए थे वो। अब 15 वाला प्रश्न अलग प्रकार से है, y बराबर sec x आंसर आया इसका। 15 वाला प्रश्न अलग तरीके से, एक 11 से लेकर 14 तक में तो प्रॉपर अवकल समीकरण दे दिया था। अब 15 वाला प्रश्न शायद हिंदी का है कि अब ऐसे कुछ बिंदु वगैरह देख है ना। चले 15 वाला में चलेंगे। चले भी 15 में, बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x। y डैश को क्या लिखोगे, dy अपॉन dx, e की पावर x sin x, dx को उठाओ, dy यही है e की पावर x sin x और dx। 7.6 की प्रश्नावली का समाकलन, एग्जाम्पल प्रश्न है, वहां जाके देख लो, प्रश्न प्रॉपर है, आई बराबर मान के करना होता है समाकलन करने पर। समाकलन करने पर यस डीवाई समाकलन e की पावर x sin x dx। फर्स्ट कौन सा होगा, आई लेट के अनुसार देखे तो ये तो त्रिकोणमिति में जाएगा और e की पावर x ई में जाएगा, e की पावर x से 1 की पावर x से 2 की पावर x से 3 की पावर x ई में जाएगा, तो ये तो फर्स्ट होता है और ये सेकंड होगा। सर 1 की पावर x ई में जाएगा। हाँ x वो m में है ना, m में तो x की पावर 2 जाएगा और e में जाता है 2 की पावर x से, मतलब e की पावर x से। समझ रहे हैं, a और e में इतना फर्क होता है, ध्यान। तो चलिए अपन बोलो, अब ऐसे करो, इसको रिटर्न या आई के बराबर आएगा इससे। हाँ तो ऐसे करो, माना कि इसको समीकरण नंबर क्या लगा दो 1 और माना कि आई बराबर मान लो इसको, माना कि आई बराबर क्या मान लोगे, समाकलन e की पावर x सेकंड है और साइन x फर्स्ट है और कर दो समाकलन इसका। समाकलन नहीं ऊपर y से भी हो जाएगा, लेकिन इसको रिटर्न आई बराबर मानना पड़ेगा, ध्यान दो। इसको वापस आई तो आई होगा, इसका समाकलन करेंगे। आई बराबर में यहां पर आई कैसे रख पाएगा, इसे दोबारा इसे ले लिया, फर्स्ट है साइन x, ये डिवाइड रिटर्न ले लेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर जो आएगा वो समीकरण 1 में रख के देंगे फिर वापस ऐसा। तो साइन x 12 है, समाकलन e की पावर x dx, समाकलन e की पावर x dx माइनस समाकलन बड़ा ब्रैकेट d बाई dx और किसका अवकलन, किसका भाई, e की पावर x का और समाकलन साइन x का, साइन x का और समाकलन किसका, e की पावर x और dx बड़ा ब्रैकेट 12 और dx। देखो दो आराम से, अब करो इसको सोल्व। i बराबर जो आएगा साइन x सही है, e की पावर x का e की पावर x समाकलन, साइन x का अवकलन कोस x, e की पावर x dx, ये dx आखिरी वाला, वापस इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। चलो i बराबर आ जाएगा e की पावर x साइन x माइनस बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट कोस x 12, e की पावर x कोस x 12 समाकलन e की पावर x dx माइनस समाकलन मंजिला ब्रैकेट, समाकलन ध्यान रहे, समाकलन मंजिला ब्रैकेट d बाई dx किसका, कोस x का, d बाई dx कोस x का, कोस x और समाकलन e की पावर x dx मंजिला ब्रैकेट बंद 12 dx और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। सुनना ध्यान से, आगे चलेंगे। i बराबर में e की पावर x साइन x माइनस, अब खोल दो इस माइनस को, समझ रहे हो, तो माइनस क्या आएगा, माइनस कोस x e की पावर x माइनस माइनस
प्लस समाकलन कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स से और e की पावर x से dx कौन सा वाला आखिरी वाला। ठीक है चलो i बराबर में e की पावर x साइन x से माइनस e की पावर x कोस x से और माइनस बाहर ले लो और e की पावर x साइन x और dx। समीकरण नंबर इसको 2 दे दो और 2 से रिटर्न आई रख लो। सेम प्रश्न है ये, उदाहरण है, प्रश्न है सेम 7 और 6 में जो मैंने आज होमवर्क में दिया था आपको। हाँ उसमें आया होगा ये सामने आई बराबर e की पावर x साइन x माइनस इस प्रश्नावली का आने का 2 मकसद हो गए, अपने 2 लक्ष्य पूरे हो गए। एक तो समाकलन वापस से रिटर्न हो रहा है और एक ही अवकलन वगैरह प्रोसेस e की पावर x कोस x माइनस यहां क्या रख दोगे i। समीकरण नंबर कौन से 2 से i 2i बन जाएगा। इस तरफ ले आओ i को तो i 2i बन जाएगा। 2i बनने के बाद i 2i बन जाएगा तो 2 1 बटा 2 ऐसे ले जाऊं मैं इधर ध्यान दे। एक मिनट i बन जाएगा 2i बराबर में ये उधर आ गया e की पावर x कॉमन ले लो और यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस का कोस x और 2 बट्टे में ले जाओ तो i बराबर में आएगा e की पावर x बट्टा में 2 और साइन x माइनस का कोस x और प्लस में c। समझ गए? ये अपने पास आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 3 आ गया। ये 3 मान वहां रख देंगे। यदि यहां करते तो इसको i बराबर वापस रिटर्न ऐसे भी कर सकते जान रहे हो, ये सेम रह जाता। सुन रहे हो ये सेम मान लो यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन। ये सेम ऐसा वैसा रह जाता, इसके बराबर i क्यों मानते, इस पूरे को इस तरफ ले आते और इस तरफ ऐसा एक और पर आए वो डबल हो जाता, डबल से 2 का आंसर आ जाता बट्टे में, ऐसा करते। चलो तो अपन अब इनको समीकरण 1 में रखना है अपने को। समीकरण नंबर 1 ले लो और 1 में इस मान को रख दो। कहां से 3 से। तो समाकलन dy का क्या कर दो आज क्या dy का क्या हो जाएगा y बराबर में e की पावर x और बट्टा में 2 और इनटू में क्या चल रहा है साइन x माइनस का कोस x प्लस में c चल रहा है। अब वक्र बिंदु प्रश्नानुसार वक्र बिंदु उससे गुजरता है ना। प्रश्नानुसार वक्र जो है ना वक्र वो बिंदु रेखा होगी वक्र होगा वो गुजरता है। वक्र का समीकरण तो 0 0 से तो वक्र ही तो गुजरता है ना। प्रश्नानुसार वक्र बिंदु कौन से 0 0 से मूल बिंदु से गुजरता है। प्रश्नानुसार वक्र बिंदु 0 0 से गुजरता है। इसका मतलब ये वक्र का समीकरण जो है ना जो व्यापक लाया है, ये व्यापक समीकरण जो है ना ये 0 0 को संतुष्ट करेगा। समझ रहे हो क्या? इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 0 से गुजरेगा। इसका मतलब 0 0 इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए इसमें रखते हैं अपन, ये ध्यान दे। तो 0 0 से गुजरता है इसलिए समीकरण नंबर कौन सा दोगे इसको 4। इसलिए बिंदु 0 0 समीकरण नंबर किसको 4 को क्या करेगा 4 को संतुष्ट करेगा। आ जाओ समीकरण 4 लो। समीकरण नंबर 4 से बोलो 4 क्या लोगे y बराबर में y की जगह 0 बराबर में e की पावर 0 बट्टा 2 और बोलो साइन 0 माइनस में कोस 0 प्लस में c रखो, हल करो, ये 0 हो जाएगा ये। और बोलो क्या आएगा e की पावर 0 का मान 1 बट्टा 2 साइन 0 0 माइनस में कोस 0
1 हो गया प्लस में सी का मान आ गया कितना, सी का मान आ गया प्लस का 1/2। समीकरण नंबर रिटर्न 4 में रख दो, ये सी का मान प्लस 1/2 आ रहा है, ये सी का मान रिटर्न उसमें रख दो तो y बराबर में आ जाएगा e की पावर x/2 और साइन x से माइनस में कोस x से और प्लस का 1/2। शायद हो सकता है 1/2 कॉमन लिया जाए, बाकी आंसर y बराबर आ गया, लगभग y बराबर आंसर अपन निकालते हैं। ये मैंने लिख दिया। एक बात बता दूं मैं आपको, ये भी समीकरण होता है, ये भी समीकरण होता है, ये अवकल समीकरण है और ये वक्र का समीकरण है। और वक्र का भी कौन सा, दो होते हैं वक्र के समीकरण, एक तो व्यापक और एक विशिष्ट। ये विशिष्ट है, विशिष्ट में अचर पद कोई भी नहीं होता है, और व्यापक में जितनी कोटि का अवकलज हो उतने अचर पद होते हैं। ये कितने कोटि का अवकलज है, एक कोटि का, अचर एक है। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 11वां ये आया था कि 4 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसमें अचर कितने होंगे, 4। 3 कोटि का अवकलन, प्रश्न नंबर 12वां क्या आया था, 3 कोटि का अवकलन विशिष्ट समीकरण में कितने अचर होंगे, कोई भी अचर नहीं होगा। विशिष्ट हल समीकरण में कोई भी अचर नहीं होता है, ध्यान रहे। चले प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे। ये कौन सा हल है, व्यापक हल है। इसमें बिंदु रख के किसका मान निकाला, सी का मान रिटर्न उसमें रख दिया। ये कौन सा हल आ गया, विशिष्ट हल आ गया। विशिष्ट हल में अचर पद कोई भी नहीं होता है, बल्कि व्यापक हल में अचर उतने होते हैं जितनी कोटि का अवकल। तो चलिए 16 में, 16 को अलग अलग करो फटाफट, बोलो। देखो dx कभी बट्टे में नहीं हो सकता, तो पहले तो dx को कहां ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, गुना में हो गया। यहाँ dy गुना में है ही, चल रहा है काम अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब ले जाओ बाकी को, कौन क्या करोगे बोलो, y को यही छोड़ना है, y बटा y प्लस में 2 बराबर में बोलो dx, साथ में dx वैसे लगेगा इसके गुणा में, x भी आएगा क्या, x प्लस में 2 बट्टा कौन आएगा, x से, और साथ में dx चल रहा था। देख लो इसको आराम से शांति से देखो, देखिए मैंने क्या किया है, आराम से तरीके से, सही है। समाकलन कर दो, समाकलन करने पर बोलो भाई, समाकलन करोगे तो समाकलन y बटा y प्लस में 2 dy बराबर समाकलन x प्लस में 2 बटा x से dx से। अब समाकलन करने का तरीका बोलो, इसको तो अलग अलग कर लो, x के बटे में भी x लगा लो और 2 के बटे में भी x लगा लो। इसका कैसे करना है, 2 जोड़ के 2 घटा के, ऐसा प्रश्न आए थे पीछे, ऐसा मैंने बताया था, x बटा x प्लस में 2 वाले प्रश्न ही। एक प्रश्न 7.2 में ऐसा भी था, वो था x बटा x प्लस में 4, 7.2 में था, 4 जोड़ो 4 घटाओ, 2 जोड़ो 2 घटाओ, 2 जोड़ो 2 घटाओ, इधर x आए, ऐसे प्रश्न आए थे पीछे, ऐसे प्रश्न आए थे खूब सारे। और अब क्या करोगे, जैसे हमारा ऐसा प्रश्न हो तो भी क्या करना है, तो भी ऐसा है, 4 जोड़ो 4 घटाओ, बोलो इसका समाकलन करना है y प्लस में 2 माइनस में 2 बटा y प्लस में 2 और साथ में dy समाकलन x बटा में x प्लस में 2 बटा में x और साथ में dx चल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ अलग अलग कैसे करोगे, अलग अलग इससे करोगे, y प्लस में 2 के बटे में भी y प्लस 2 लगा लो और माइनस 2 के बटे में भी y प्लस 2 लगा लो और साथ में dy कर दो और बराबर में जो चल रहा है वो चल रहा है, काट दो, क्या आएगा बोलो, 1 प्लस में 2/x से साथ में dx है। बोलो आगे वाली स्टेप में क्या आएगा, ये पूरा कट जाएगा, जो कि आ जाएगा 1 माइनस का 2 बटा y प्लस में 2 और साथ में dy चल रहा है और समाकलन चल रहा है 1 प्लस में 2y में x और साथ में dx चल रहा है। कर दो समाकलन, आप अलग अलग करने की जरूरत नहीं, सीधा समाकलन कर दो, आ जाएगा 1 dy y 1 dy का y तो होता है
माइनस में 2 सही है, इसका लोग 2 तो बाहर है, लोग में क्या आ जाएगा y प्लस में 2 आ जाएगा, बराबर में इसका 1 dx से अक्स से प्लस में 2 लोग अक्स से और प्लस में c। अभी इसको उधर भेज दो। सी आ रहा है क्या? सी आ रहा है तो चलो सी को सी लिख दो। आ जाओ, वाई को उधर क्या भेजेगा एक बार ये रहने दो, आप बिंदु बताओ मेरे को फटाफट। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। इसको इधर भेज सकते हैं पूरे को, वाई बराबर आ जाएगा, सही है, लेकिन यही रहने दो। व्यापक आ गया, बिंदु बताओ मेरे को फटाफट। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार वक्र, प्रश्नानुसार वक्र बिंदु कौन से गुजरता है? बिंदु एक माइनस एक है क्या? 1-1 से गुजरता है, इस बिंदु से गुजरता है। इसलिए समीकरण कौन सा? 1। समीकरण 1, समीकरण, इसलिए समीकरण 1 क्या लिखा था? इसलिए बिंदु किसको? बिंदु 1-1 समीकरण कौन से को? 1 को क्या करेगा? ये संतुष्ट करेगा। रख दो इसके अंदर, सी का मान आ जाएगा यहां से। चले रखे, बोलो क्या आएगा समीकरण नंबर 1 से? समीकरण नंबर 1 से तो 1 रखो, बोलो क्या आएगा? y की जगह -1 -2 लोग, y की जगह -1 प्लस 2 मतलब लोग 1 आ गया। ये तो लोग एक को मान लोग 1 का मान 0 होता है, अक्स का मान 1 प्लस का 2 लोग x है तो अक्स की जगह 1 आ जाएगा, और प्लस में c लोग 1 का मान 0 होता है। बहुत जगह यूज करते हैं। -1 और ये 0 बन जाएगा, 2 इंटू 0 और 1 प्लस 2 इंटू 0 और प्लस में c। बताओ क्या आया? -1 और -1 बराबर में c का मान कितना आ गया? -2 c का मान आ गया। समीकरण नंबर कौन सा ले लो? 1 ले लो रिटर्न, और इसमें c का मान रख दो। ये व्यापक हल है, वो विशिष्ट हल आएगा। व्यापक हल में एक अक्षर है, विशिष्ट हल में कोई भी अक्षर नहीं होता है। बताओ तो y बराबर में y माइनस का 2 लोग y प्लस में 2 बराबर में x लोग x प्लस बराबर में x प्लस 2 लोग x और प्लस में c का मान -2 लगा दो। अभी तो क्या करना है? y बराबर ले जाओ, y बराबर उस तरफ ले जाओगे तो x से -2 तो ऐसे रहने दो, और प्लस 2 लोग x और प्लस का 2 लोग y प्लस में 2। देखो ये 2 आना, ये दोनों तरफ 2 आ रहा है, या तो 2 कॉमन ले लो या फिर 2 को अंदर ले जाओ, ताकि इसमें लोग वाला जोड़ वाला सूत्र लग जाए। यही है क्या? यही आंसर आ गया, कुछ नहीं करना इसको। यदि आप करना चाहो तो जैसे मान लो आपके दिमाग 2 कॉमन आ जाएगा, लोग अक्स से गुना हो जाएगा। एक ही स्टेप और लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा अक्स -2, 2 लोग क्या बन जाएगा ब्रैकेट में? अक्स स्क्वायर नहीं, 2 तो बाहर ले लिया अपन है ना, दोनों में से 2 था, तो ये आ जाएगा log m प्लस log n गुना हो जाएगा, तो x y प्लस में 2 ये बन जाएगा। यदि आप करना चाहो तो बड़ा ऊपर सोच सकते हो आप। तो बन रहे इसमें नहीं बन रहा, आगे स्टेप नहीं हो रहा, तो फिर इसमें नहीं बन रहा ना। ये बताइए y बराबर तो अतवलन सही है अपना आंसर, अतवलन लिख दो। अतः यही अभिष्ट विशिष्ट हल है, और विशिष्ट हल में अचर पद ध्यान रहे कितना होता है? कोई भी अचर पद नहीं होता है,
व्यापकल बिंदु नहीं देता तो यहां पर छोड़ते हैं। ये व्यापकल है, व्यापकल निकाले थे अपने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों का व्यापकल। चलेंगे आगे वाला प्रश्न नंबर 17 में। ध्यान दो प्रश्न क्या करेगा, 17 वाला प्रश्न आओ। बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये 0-2 तो अपन यूज कर लेंगे, कहां यूज करेंगे, सी का मान निकालने में। ये तो छोड़ो, आगे देखो प्रश्न को। जिसके किसी बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवंता, बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवंता मैंने बताई थी एक क्वेश्चन में, dy/dx। ये क्या होती है, बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवंता होती है। बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवंता, और क्या है, उस बिंदु का वाई निर्देशांक है, उस बिंदु का वाई निर्देशांक का गुणनफल किस किस को गुणा करें। एक तो बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवंता को किससे गुणा करें, वाई निर्देशांक से गुणा करो, किससे, वाई से। क्या आ जाता है बराबर में, प्रश्न में देख लो क्या आ जाता है, किसके बराबर है वो, उस बिंदु के अक्ष निर्देशांक के बराबर है, बराबर में x। ये आ गया अवकल समीकरण बन गए, ये अवकल समीकरण बन गया छोटा सा। एक मिनट ये बात जरूर देख लेना, ये बात प्रश्नावली आपके 6.3 में था, 6.3 में था, 6.3 में था। स्पर्श रेखा की परवंता, उसके लंब की परवंता, डाल वगैरह है, वो प्रश्नावली आपकी हट गई। चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.2, 6.3, लेकिन आपने कक्षा 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। तो किसी बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवंता dy/dx होता है, ये मैंने एक प्रश्न में यूज किया था पीछे। और यह परवंता किससे गुणा करें, वाई निर्देशांक के बराबर में क्या आता है, अक्ष निर्देशांक आता है। तो प्रश्नानुसार मैं ये, आप यदि ये हिंदी लिखना चाहो तो मैं हिंदी लिखूं, मैं डायरेक्ट ये लिखूं। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, dy/dx से गुणा वाई बराबर अक्ष बन गया अवकल समीकरण। चालू हो जाओ, स्टार्ट है, अचर अचर अलग अलग कर दो। हाँ, तो y dy बराबर में अक्ष dx। देखो कुछ नहीं हुआ इसका। अरे ये देखो, मैं ये जो लाइन है ना, ये हिंदी लिखूं मैं या हिंदी प्रश्न अनुसार क्या लिखूंगा, हिंदी भी ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना चाहो तो आप ही, आपके समझ में आ जाए, ऐसा लिख लो। प्रश्नानुसार किसी बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा परवंता, और बीच में मोटा सा और लगाओ, और यहाँ लिखो वाई निर्देशांक का गुणनफल। गुणनफल और ना लगाओ तो गुणनफल यहाँ हटा दो, यहाँ किसका निशान लगा लो, गुणा का, और बराबर ना लगाओ तो बराबर की जगह किसका निशान लगा लो, बराबर का। सामने क्या लिख दो, अक्ष। ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो आप, या सीधा ये लिख दो। बुक को तो पकड़ना पड़ेगा ना सवाल निकालते वक्त, है ना, वरना ऐसा नहीं। आ जाओ, समाकलन कर दो भाई। समाकलन करने पर बोलो, समाकलन करोगे तो y dy बराबर में अक्ष dx से कर दो समाकलन, नॉर्मल समाकलन है। y dy का समाकलन y स्क्वायर बटा 2 अक्ष स्क्वायर बटा 2 प्लस में c बिंदु प्रश्नानुसार समीकरण 1 आ गया, इतना सही तो था। प्रश्नानुसार वक्र इस बिंदु से गुजरता है, प्रश्नानुसार वक्र, कोई बात नहीं, प्रश्नानुसार वक्र बिंदु कौन से 0-2 से गुजरता है, 0-2 से गुजरता है ये बिंदु, इसलिए समीकरण एक को बिंदु कौन सा भाई 0-2 संतुष्ट करेगा जी। क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, ये संतुष्ट करेगा। यहां से किसका मान निकाल लो, c का मान निकाल लो। देखो फटाफट मान रख दो इसमें, y की जगह -2 का होल स्क्वायर सीधा कर दूं, 4/2 आ गया, -2 का होल स्क्वायर 4/2 आ गया। x की जगह 0 छोड़ो ना, 0/2 हो गया, प्लस का c आ गया, c का मान तो 2 आ गया भाई, मोटा मोटा शांति से c का मान 2 आ गया। समीकरण 1 यूज कर लो, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, y² बटा 2 बराबर में x² बटा 2
प्लस सी मतलब 2। ले जाओ, इधर ले जाओ, 2 से 2 कट जाएगा, लघुत्तम ले लो आगे। वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है। ये आंसर होगा शायद इसका, हो सकता है, या हो सकता है उसके रूट लग जाएगा। इधर ले आओ, इधर ले आओ। ये तो शायद उसका समीकरण है, याद करो जरा। नहीं, ये तो माइनस आएगा बीच में, लेकिन ध्यान रहे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वर्ग का बता रहा था, बीच में माइनस आ रहा है। ये आ गया, ये है अपना आंसर। अतः यही उस वक्र का अभिष्ट विशिष्ट लय है ना। अतः अभिष्ट विशिष्ट लय है। चले आगे वाले प्रश्न। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था लैंग्वेज के सिवाय, इसको समझना मेन बात है, इसको समझना। यहां पर लिख लो आजू बाजू में, समझना, इसको समझना मोमेन जरूरी है। ये बात कैसे आई, अवकल समीकरण अपने को बनाना है, प्रश्न में नहीं दे रखा है। चले 18 वाले प्रश्न में चलेंगे भाई। प्रश्न नंबर 18, सुनो प्रश्न को, सुनो वापस सुनना, ध्यान से सुनना। एक वक्र के किसी बिंदु, मान लो वक्र ये बन गया, किसी बिंदु कौन सा बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है एक्स वाई, बिंदु दे रखा है एक्स वाई। इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर क्या है जो स्पर्श रेखा, ये मैंने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब सुनो आगे। बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता मतलब dy अपॉन dx। बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता dy अपॉन dx होता है। आगे सुनो, एक मिनट थोड़ा बारीकी से सुनना, मैं थोड़ा रुक के बोल रहा हूँ, ध्यान से प्रश्न को बारीकी से सुनना भाई, ध्यान से। क्या बोला मैंने, वक्र के किसी बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता dy अपॉन dx। आगे देखो, परवलता स्पर्श बिंदु को, ये स्पर्श बिंदु रहा, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 -3 से मिलाने वाला रेखाखंड। इस बिंदु को, एक बिंदु हो रहा है इधर, कौन बिंदु है, -4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की परवलता की दुगुनी है। किसकी परवलता दुगुनी है, इस एक तो देखो ये स्पर्श रेखा है, और एक इस स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की परवलता, एक तो इसकी परवलता, एक इसकी परवलता। और किसकी परवलता किससे दुगुनी है, ये आप देख लो, देख लो। एक वक्र के किसी बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता मतलब dy अपॉन dx, स्पर्श रेखा परवलता dy अपॉन dx होता है। फिर आगे ये किसकी परवलता है, इस स्पर्श रेखा की परवलता है, ठीक है। आगे क्या कहा इसने, स्पर्श बिंदु को बिंदु कौन सा, -4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की परवलता, रेखाखंड की परवलता की दुगुनी है। इस रेखाखंड की परवलता निकालना बाकी है, फिर इसकी परवलता से इस ये वाली परवलता क्या है, दुगुनी है। तो मैंने लिखा है बोर्ड पर, बताओ। ये दुगुनी है, कौन सी दुगुनी है, ये दुगुनी है ना। बराबर का निशान लगा दो, है ना। और लेकिन इसको किससे गुणा करोगे और कौन सी को करोगे, बताओ। ये तो दुगनी है ही ना, इसको क्यों करेंगे, ये तो दुगनी है ही ना, ये तो दुगनी है। प्रश्न में देखो, बिंदु अक्ष वाई पर स्पर्श रेखा की परवलता बिंदु अक्ष वाई और -4 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की परवलता की दुगनी है। ये दुगनी है, वो दुगनी नहीं है। हाँ, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। की दुगनी है, इसकी दुगनी ये है। अब ये बता दो इसकी परवलता बताओ, यहाँ क्या लिख दूं मैं, dy अपॉन dx, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सामने 2। अब इसकी परवलता निकालना आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, परवलता कैसे। हाँ, y2 - y1 अपॉन, बोलो तो y2 - y1, y2 कितना है, y2 है -3 y बटा -4 -x। सूत्र लगा है, परवलता का सूत्र होता है, परवलता का सूत्र होता है
y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये कक्षा नंबर 11 से सीखा हुआ आपका। किसी रेखा पर दो बिंदु हो तो उसकी ढाल या परवलता ऐसे निकालते हैं। ये बिंदु, इस बिंदु पर यह परवलता किसकी है? इस स्पर्श रेखा XY पर खींची गई स्पर्श रेखा की परवलता। स्पर्श बिंदु XY पर खींची गई स्पर्श रेखा की परवलता ये है, और इस बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड की परवलता ये आ गई, और की दुगुनी है ये वाली। तो ये तो दुगुनी है, वो दुगुनी नहीं है। दोनों को बराबर करने के लिए यहां 2 लगाया है मैंने। अब इसको सोल्व कर लो। यहां से अपना अवकल समीकरण बन गया। बोलो कैसे बना करें? इसको सोल्व करूंगा तो dy यहां है, रहने दो भाई dy को। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस सब काट दो। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस काट दो, सारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो बट्टे में क्या लिख दो बताओ? 3 प्लस वाई या y प्लस 3। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? y प्लस 3। सामने 2 का 2 चल रहा है, रहने दो। और बोलो ये dx को उधर ले जाओ, dx को उस तरफ ले जाओ, dx वहां चला जाएगा। बट्टा में कौन आएगा? बट्टा में x प्लस 4 रहेगा भाई। ये आ गया अपने पास टोटल। समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो क्या आएगा? समाकलन करेंगे तो बताओ क्या आएगा? समाकलन dy अपॉन में क्या होगा? y प्लस में 3 और 2 dx समाकलन x प्लस में 4। अब जी कुछ भी नहीं है भाई, यदि ये समझ में आ गया। समाकलन नॉर्मल है, इसका समाकलन जानते हो। अब क्या बनेगा समाकलन इसका? log y प्लस में 3 बराबर 2 log x प्लस में 4, और प्लस में 2 दोनों log में आ रहे हैं तो log c लिखना बेहतर रहेगा। log c से पहले c का मान निकालेंगे ना, रहने दो। चलो ये अपने पास समीकरण नंबर 1 बन गया। अब बताओ प्रश्नानुसार वक्र बिंदु कौन से जा रहा है? बिंदु कौन से जा रहा है? प्रश्न 18 में वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता है। ध्यान से देख लेना, वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु कौन से को -2 1 जो है वो समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। ये बिंदु संतुष्ट करेगा। चलो समीकरण नंबर 1 ले लो, समीकरण नंबर 1 ले लो और लिखो क्या आएगा? log y की जगह 1 प्लस 3 मतलब 4, log 4 बराबर में 2 log x की जगह -2 प्लस 4 मतलब 2 आ जाएगा, और c का मान c है ही। बोलो आगे अपन करेंगे, ये 2 यहां भेज दो तो ये बन जाएगा log 4, और ये बन जाएगा log 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और प्लस में c log 4 यहां आ गया, ये भी log 4 बन गया। log 4 को log 4 से कट जाएगा पूरा। c का मान सीधा लिख दूं क्या? c का मान कितना आ रहा है? c का मान मेरे पास तो 0 आ रहा है। समीकरण 1 से तो 1 क्या कह रहा है? समीकरण 1 था log y प्लस में 3 बराबर में 2 log x प्लस में 4 प्लस का c का मान 0 मतलब 0 हो गया। तो log y प्लस में 3 2 को वहां ऊपर भेज दो, 2 को ऊपर भेज दो, ये ताकि ये इसमें सूत्र लग जाए, log से log हट जाए। तो log क्या बनेगा? ये x प्लस में 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, log से log हट जाएगा, y प्लस में 3 बराबर में आ जाएगा x प्लस में 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, या y बराबर आगे भेज सकते हो 3 को। अतः यही अभिष्ट विशिष्टल है। हो सकता है 3 को आगे भेज सकते हो, बाकी आंसर सेम है। ये इसका आंसर आ गया। चले 19 वाले प्रश्न में चलेंगे। नॉर्मल प्रश्न है, ये जरूर समझ लेना, ये नहीं है
बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता मतलब dy/dx है। अक्ष वाई बिंदु और -r-3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। ये दुगुनी है, वो दुगुनी नहीं है। इसलिए इसकी प्रवणता कैसे निकाली वो जरूर देखना। दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो इधर लगाया, याद कर दिया। चले 19 में चलेंगे, नंबर 23 में जाना। अब सुनो, प्रश्न नंबर अपन 18 कर लिए, प्रश्न नंबर 18 कर लिए, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 से लेकर प्रश्न नंबर 22 और उदाहरण नंबर 2। मेरी बात सुनना, धमाके वाले 5 मोटे प्रश्न है। बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पक्का यहां से आएगा अथवा में, बता रहा हूं मैं, सुना। एक तो यहां से अथवा बनेगा और एक आगे आएगा, वो 9.45 में से आ जाएगा। ऐसे अथवा में एक प्रश्न इनमें से आएगा पक्का। इन प्रश्नों को मैं कल की क्लास में लूंगा बड़े शांति से, जल्दी, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे। 5 प्रश्न है, ऐसे नहीं होंगे, टाइम लेंगे, समझाएंगे चीजों को एक एक को, ऐसे नहीं होंगे। 5 प्रश्न है, ये मोटे प्रश्न है, 5 है, 19, 20, 21, 22 और उदाहरण नंबर 2 सेम एक डिजाइन के प्रश्न है। लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बाकी बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पक्का उठता है ऐसे करंटी साथ में, इसलिए प्रश्न नंबर 23 कर देता हूं मैं अभी। आ जाओ, इसको करें dy/dx, इसको लिखूंगा मैं e⁻x डॉट e⁻y, ऐसे लिख सकता हूं मैं इस प्रश्न को, इसको e⁻x डॉट e⁻y। तो याद आ दो, dy का dy है, dy तो ये रहेगा, dy तो ये रहेगा, बट्टा में कौन आ जाएगा, e⁻y, y आएगा। भाग में था किसमें, गुणा में था किसमें चला गया, भाग में, e⁻x dx, e⁻x dx। देखो ये आ गया e⁻y dy, e⁻x dx। समाकलन करो तो, समाकलन कर दो फटाफट। समाकलन करने पर अब बताओ, व्यापक हल पूछा है कि विशिष्ट हल पूछा है, और विशिष्ट हल पूछता तो बिंदु देता, इसलिए व्यापक हल है। अब ये व्यापक तो हल है, लेकिन साथ साथ में क्या, एक बार थोड़ा बारीकी से मैं बताऊंगा। 1 मिनट इसका समाकलन करो फटाफट। समाकलन e⁻y dy और e⁻x dx समाकलन, बोलो समाकलन नॉर्मल होगा इसका। समाकलन होगा e⁻y का e⁻y होता है, लेकिन x का गुणांक मतलब y का गुणांक बट्टे में जरूर लगाना है। इस बात का ध्यान, बट्टे में मेन बात है, ये मेन बात है। -1 बट्टे में लगेगा और e⁻x का e⁻x, यहां तो x का गुणांक 1 की है, प्लस में c। अब बताओ e⁻x किसका हो गया। अब विकल्प में देख लो कैसे प्रश्न को सजाना है, कैसे करना है। हाँ, प्लस में आ जाएगा, तो ये ऐसे करो, ये माइनस का उधर भेज देंगे e⁻x, और ये e⁻- का उधर गया तो प्लस का e⁻y, और प्लस में बराबर में c आएगा क्या, बराबर में c नहीं, प्लस में c आएगा भैया, बराबर में c आएगा तो फिर माइनस c बनेगा। ध्यान दे, देखो e⁻x यहाँ था, इसको मैं सही लिख दूं, आपको समझ में। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट से, माइनस e⁻y बराबर में e⁻x और बराबर में प्लस में c, ठीक है, ऐसा हो गया। इसको इधर ले आओ, मेरी तरफ लाओ इसको, माइनस में e⁻x और माइनस में e⁻y और बराबर में c, माइनस से गुणा कर दो पूरे को, e⁻x यही है और प्लस e⁻y और बराबर में -c। अब -c को इसने c लिख दिया होगा, मतलब ये है कि आपके है ना, ऐसा हो सकता है, ये इस तरफ लाए, ये उस तरफ लाए, ऐसा करिए, अपन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये इस चीज किसके साथ आएगा बताओ मेरे को, ये यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा e⁻y और यहां पर कौन आएगा e⁻x, तो यहां e⁻y जो आएगा, और तो यहां लगेगा c यहां लगेगा, वो e⁻y किसका बन जाएगा, माइनस का बनेगा, बटे में -1 आएगा, वो इधर आ जाएगा, तो ये c किसका हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस का। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ c माइनस का कभी लिखते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको e⁻x से विकल्प मिलाने के लिए इसको क्या लिख दो, c1 लिख दो, इसको c1 लिख दो, इसको c लिख दो, इसको भी c1 1 1 कर दो,
ठीक है, वन तो नीचे नजर लगा सकते हैं, पेन से भी लगा सकते हैं अपन पेन, है ना। और चूंकि में क्या करोगे, चूंकि में करोगे c बराबर माइनस में c1, ठीक है। अतः विकल्प, अतः नहीं, एक मिनट, व्यापक है, यही अभिष्ट कौन सा है, यही अभिष्ट व्यापक है, और यही अभिष्ट व्यापक है। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प ए सही है। आपके एग्जाम में विकल्प का प्रश्न आता है तो इस तरीके से आंसर मैच होना चाहिए, और यदि बिना विकल्प का प्रश्न आता है तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी बता दूं, अब किसी के कंफ्यूजन है, वक्र का समीकरण है कि हल है कि क्या है, ये क्या प्रोसेस हो रहा है, रुक जाओ, मैं सुनो, ध्यान देना। ये अवकल समीकरण है, ऐसे बताओ, ध्यान देना आप। यदि मैं यहां 2 लगा लूं, सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैं यहां 2 लगा लूं, लगा दिया 2, और अपन चैप्टर नंबर 5 में आपने ध्यान दिया था, चैप्टर नंबर 5 में ध्यान दिया था, चैप्टर नंबर 5 में ऐसा बोला था कि dy अपॉन dx से निकालो, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालो, प्रथम कोटि का अवकलन निकालो, याद करो कुछ। इससे आंसर वहां तक पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे। ये क्या था, वक्र का समीकरण था। वक्र का समीकरण का मतलब ये हुआ कि वक्र का समीकरण का मतलब या इसमें अक्ष का मान और y का मान रख के अपन वक्र बना सकते हैं, ये वक्र का समीकरण है। और इसका प्रथम कोटि, एक बार अवकलन करे, 2 बार अवकलन करे, जितनी बार इसका अवकलन करे, ये कितनी बार अवकलन करने से आ जाएगा बताओ, ये इसका अवकलन करूं मैं तो कितनी बार अवकलन करने से आ जाएगा, ये एक बार अवकलन करने से। एक कोटि का है ना, चैप्टर 5 में पढ़े थे ना अपन, इससे वहां जाना चैप्टर 5 में पढ़े थे अपन, याद करो कुछ। इसका अवकलन करो एक बार, वो आ जाएगा। ये क्या है, ये वक्र का समीकरण है। वैसे ये इसका क्या है, ये हल है। हल भी कौन सा, व्यापक हल है। विशिष्ट हल कब आएगा, जब कोई बिंदु दे देगा, इस वक्र, ये वक्र उस बिंदु से ज्यादा प्रॉपर बिंदु दे देगा, तो बिंदु का मान याद रख के किसका मान निकालेंगे, सी की जगह मैंने ऑलरेडी कितना कर दिया था, 2 कर दिया था, जो विशिष्ट हल था, लेकिन सी लगा देंगे तो कौन सा हल होगा, ये किसका हल होता है, ये अवकल समीकरण। ये भी ये अवकल समीकरण है, ये वक्र का समीकरण है। इस वक्र के समीकरण को ही इस अवकल समीकरण का हल बोलते हैं। और कौन सा हल बोलते हैं इसको, व्यापक हल। सी की वजह से जितनी कोटि का अवकल समीकरण होगा, अचर पद उतनी ही होंगे। कितनी कोटि का अवकल समीकरण, 1 कोटि का, इसलिए एक अवकल, एक अचर पद आया है। 2 कोटि का होता 2 आते। प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 9.2 में ऐसे बोला था 4 कोटि का अवकल समीकरण है, उसमें अचर पद कितने होंगे, 4। और प्रश्न नंबर 12 9.2 में ऐसे बोला था अवकल समीकरण 3 कोटि का है, अचर पद कितने, विशिष्ट हल में अचर पद कितने होंगे, कोई भी नहीं होगा विशिष्ट हल में। विशिष्ट हल में कोई अचर पद होता ही नहीं है। तो ये वैसे तो वक्र का समीकरण है, लेकिन ये हल किसका होता है, अवकल समीकरण का। कौन सा, विशिष्ट भी होता है, व्यापक भी होता है, लेकिन पहले कौन सा आता है, व्यापक है। और विशिष्ट हल बाद में आता है, जब सी का मान निकालकर उसमें रखने के बाद। तो ये वक्र का समीकरण है और हल भी है। हल किसका है, अवकल समीकरण का। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा। तो कल की क्लास में अपन ये प्रश्न करेंगे, और इस प्रश्नों में से मैं बार बार कर रहा हूं, जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और टाइम 5 प्रश्न हो गए, ये 4 प्रश्न, 1 उदाहरण, टोटल 5 प्रश्न है। ठीक है।